गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं साकेत और आप हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे साकेत राज गुरुआ के नाम से सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपना ये आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5 के मैथ्स के कुछ सवालों के बारे में, जिन्हें मैंने पहले भी कुछ डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। तो मैं आज उन सभी क्वेश्चंस का एक डाउट सेशन जो है इस वीडियो के अंतर्गत मैं रखने वाला हूँ। तो चलिए ये अपना ये वीडियो स्टार्ट किया जाए। चलिए स्टूडेंट्स, और आगे देखते हैं एक्सरसाइज 5। और एक्सरसाइज का ये प्रॉब्लम नंबर है 4। द 4 है और ये क्वेश्चन है कि 4 कैंडिडेट कंटेस्टेड an election in which they got 2,31,598 votes, 4,87,642 votes, 5,91,124 votes, and the fourth candidate gets 98,729 votes. So the how many people cast their votes? Question is asking how many people cast their votes, and by how many votes did the winner defeat his nearest rival. सो द यहाँ पे पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है, हम लोग यहाँ पे द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट इज 2,31,598 एंड द नंबर ऑफ वोट्स ऑफ द सेकंड कैंडिडेट 4,87,642। तीसरा कैंडिडेट जो है वो 5,91,124 वोट्स गेन किया है। और जो फोर्थ कैंडिडेट है वो 98,000 वोट इसको मिला है। अब हमारा टोटल वोट्स कितना हो जाएगा जो आया है ना। तो टोटल वोट्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबको सम कर देंगे। नंबर ऑफ टोटल वोट्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आया जब हम इसको सम किए तो आया हमारा 14,09,093। अब हम लोगों को ये देखना है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि कितने लोग जो है वो अपना वोट दिए हैं, है ना। तो हम लोगों को जितना वोट मिलता है उतना ही वोट तो पोलिंग होता है ना। जितना वोट मिलता है, हर कैंडिडेट को जितना वोट मिला है उतने ही लोग तो वोट दिए हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ पीपल हु कास्ट देयर वोट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वोट्स। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट्स हम लोगों को पता है कि हमारा टोटल नंबर ऑफ वोट इतना है। तो इतने ही लोग होंगे जो वोट भी दिए होंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ पहले कैंडिडेट को दिए, इसी में से कुछ इतने लोग हैं जो पहले कैंडिडेट को दिए, इसी वोट में से इतने लोग दूसरे कैंडिडेट को, इसी में से इतने लोग तीसरे कैंडिडेट को, और इसी में से इतने लोग चौथे कैंडिडेट को वोट दिए हैं। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि कितने लोग जो है वो अपना वोट दिए हैं। तो यहाँ से ये पता चल गया कि 14,09,093 लोग जो है वो अपना वोट दिए हैं, है ना। इसी का सेकंड पार्ट है, वो भी देख लेते हैं। चलिए, अब इसका जो दूसरा सेक्शन है वो कह रहा है कि भाई हाउ मेनी वोट्स डिड द विनर डिफीट हिज नियरेस्ट रिवल। यानी कि जो विनर है ना, जो विनर है वो अपने नियरेस्ट रिवल यानी कि जो उससे जस्ट पहले का जो कैंडिडेट है ना, उससे उसको कितने वोट से डिफीट किया है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सबसे पहले विनर कौन है ये देख लेते हैं। तो विनर वो कैंडिडेट होगा जिसको सबसे ज़्यादा मात्रा में वोट मिला होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ थर्ड कैंडिडेट इज विनर, है ना, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा वोट मिला है और इसकी वोटों की संख्या वो है 5,91,124। और रनर कौन है? रनर कहने का मतलब है कि इसके जस्ट पीछे, है ना, इसके जस्ट पीछे कौन है? तो जस्ट पीछे वो है ये सेकंड कैंडिडेट, है ना। सेकंड कैंडिडेट ये है 4 लाख, इसे मिला है वोट 4,87,642। अब ये कितने वोटों से हारा है, ये हम लोगों को यही फाइंड आउट करना है कि ये कितने वोटों से हारा है। भाई इसे सेकंड थर्ड जो है वो विनर है, विनर को इतना वोट मिला है और रनर को इतना वोट मिला है, तो ये कितने वोटों से आ रहा है। तो हम लोगों को क्या करेंगे निकालने के लिए,
तो सिंपली हम लोग का जो विनर का जो वोट है ना, विनर का जो नंबर ऑफ वोट है और रनर का जो नंबर ऑफ वोट है उसमें माइनस कर देंगे, है ना। किसमें से किसको माइनस करेंगे, है ना। तो जो विनर का जो नंबर ऑफ वोट है उसमें से रनर के नंबर ऑफ वोट्स को माइनस कर देंगे। तो जब हम लोग माइनस कर रहे हैं यहाँ आ रहा है 1,03,482 वोट्स। तो इतने ही वोट से, है ना, इतने ही वोट से वो जो विनर है वो डिफीट किया है अपने जस्ट जो बगल वाले कैंडिडेट था, यानी कि सेकंड कैंडिडेट को, है ना। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे का प्रॉब्लम देखते हैं, और ये प्रॉब्लम है एक्सरसाइज 5 का ही, और ये क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें ये क्वेश्चन में पूछ रहा है A jeweler bought gold worth 5,28,600 and precious stone worth 27,84,530 for the making ornaments. He paid 70,725 to his craftsmen as he wages for making ornaments. He sold the ornament for the rupees 40,10,000. How much money did he gain by selling the ornaments? अब ये क्वेश्चन है ना, 5, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं कि द कॉस्ट ऑफ गोल्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट इज 5,28,600, है ना। और जो स्टोन में जो खर्च हुए हैं वो लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर क्राफ्ट्समैन है जो ऑर्नामेंट्स को बनाया है उसे देने के लिए कितना खर्च किया गया है, तो इतना। अब टोटल खर्च जब हम निकालेंगे कि एक ऑर्नामेंट्स है, जब हम टोटल खर्च निकालेंगे कि एक जो ऑर्नामेंट्स है उसे बनाने में टोटल कितना खर्च आया, तो सब जितना भी खर्च है सबको हम क्या करेंगे, सम कर लेंगे। तो सम करने के बाद जो आएगा वो हमारा ये आ रहा है 33,83,855। सम करने के बाद हमारा इतना आ रहा है। तो अब यहाँ से एक चीज़ और, इसके बाद फिर वो ज्वेलर करता क्या है कि उस ऑर्नामेंट्स को बेच देता है, और बेचता कितने में है, तो उसके बेचने का जो प्राइस है वो 40,10,000 है। वो 40,10,000 में उस ऑर्नामेंट्स को बेच देता है। अब तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ ये भी तो जानना है ना। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना उसका खर्च हुआ है ना, टोटल खर्च, और जितना उसमें बेचा है, तो जितना बेचा है उसमें से माइनस कर देंगे खर्च को। तो बेचा है भाई वो 40,10,000 में, और उसका जो खर्च है वो है 33,83,855। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, तो जब प्रॉफिट देखने गए तो हमारा ये आ गया, इसमें से सिंपली माइनस कर देना है, तो माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है 6,26,145। और क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है हाउ मच मनी डिड ही गेन बाय सेलिंग द ऑर्नामेंट्स, यानी कि उस ऑर्नामेंट्स को बेचने के बाद वो कितने पैसे बचाता है या कितने पैसे कमाता है, तो वो इतने पैसे कमाता है। यही था हमारा आंसर। ये रुपीस में है स्टूडेंट्स, यहाँ भी ये रुपीस में है। चलिए स्टूडेंट्स, और आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रॉब्लम। और अगला प्रॉब्लम भी एक्सरसाइज 5 से ही है, और ये है क्वेश्चन नंबर 8। और ये क्वेश्चन है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दूँ। क्वेश्चन है अ कंपनी नीडेड 5,80,000 टायर्स टू मेक द कार्स. It asked 3 companies to supply tires. Two companies supplied 2,20,000 tires each. How many tires did the third company supply, है ना। अब ये कह रहा है कि जो एक कंपनी को टायर का ज़रूरत था, कितना टायर का ज़रूरत था, तो 5,80,000 टायर का ज़रूरत था। तो उससे वो जो कंपनी है वो 3 कंपनी को टायर सप्लाई करने के लिए बोलती है। तो जिसमें से 2 कंपनी है वो 2,20,000 एक कंपनी, और 2,20,000 दूसरी कंपनी वो सप्लाई करती है। दोनों 2,20,000 सप्लाई करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये कि तीसरी कंपनी कितनी सप्लाई करती है, कितना टायर सप्लाई करती है। तो जब 2 कंपनी
एक कंपनी 2,20,000, दूसरी कंपनी भी 2,20,000, तो दोनों कंपनी मिलकर के 4,40,000 का टायर सप्लाई करेगी, है ना। और तो अब हम लोगों को जब तीसरा कंपनी कितना सप्लाई चाहिए, तो यहाँ से उस जो एक कंपनी था उसको जरूरत था 5,80,000 का, है ना, 5,80,000। सो तब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जरूरत है इतना, यानी कितना सप्लाई हुआ है उसको उसके पास, तो 5,80,000 में से 4,40,000 जो है माइनस कर देंगे। 5,80,000 में से 4,40,000 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद जो हमारा आ रहा है यहाँ 1,40,000, इतना नंबर्स ऑफ टायर है वो थर्ड कंपनी सप्लाई की है ना। तीसरी कंपनी कितना टायर सप्लाई किया है, 1,40,000, है ना। क्योंकि एक जो कंपनी है वो उसको चाहिए था इतना कम टायर्स, जो दो कंपनी मिलकर के 4,40,000 टायर सप्लाई कर दिया, तो 3,00,000 तीसरी कंपनी जो है वो इतना टायर सप्लाई करेगी। कैसे, तो सिंपली हम लोग जितना चाहिए था उसमें से इसको माइनस कर दे रहे हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8।